हेलो, वेलकम बैक टू अवर सीरीज कैलकुलेशन की धुरंधर सीरीज में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे भाई, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलेशन की सीरीज का पार्ट नंबर 7। इससे पहले हमने कैलकुलेशन की सीरीज के पार्ट नंबर 6 तक हमारे यूट्यूब चैनल पर करवा रखे हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो वहां पर जाइए और देखिए। उन वीडियो में मैंने कुछ ट्रिकों के बारे में बताया है, जिन ट्रिक्स के माध्यम से आप मैथ की कैलकुलेशन को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो मेरे भाई, आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के सवालों को कि इन सवालों के माध्यम से हम किस प्रकार की अप्रोच को अपनाने वाले हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहले लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई ऑफ 2 टू 2 मल्टीप्लाई 2 टू 2। इस प्रश्न को हमें कैसे करना है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर इस प्रश्न को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर गुणा लगा के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके आंसर आएगा, जो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसे प्रश्नों को हमें ऐसे नहीं करना है। इसके लिए बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, जिसको मैं आपको बताऊंगा, और हमेशा उसी ट्रिक के माध्यम से आपको इन प्रश्नों को करना है। देखिए कैसे करना होता है। देखिए, 222 लिखा हुआ है, ये किसका बेस है? 222 जो लिखा हुआ है वो किसका बेस है? 222 लिखा हुआ है वो 111 का बेस है। यहाँ पर भी क्या है? 111 का बेस है। और मुझे मालूम है कि 111 मल्टीप्लाई 111 ये करना तो मुझे आता है। अगर आपने इस चीज़ को नहीं देखा है तो हमारी वीडियोस में जाइए, कैलकुलेशन की सीरीज में आपको यह ट्रिक वहाँ देखने को मिलेगी। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है तो वह देखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। चलिए समझते हैं। जब हम 111 का मल्टीप्लाई 111 में करेंगे तो क्या करना होता है? 1 2 3, हम कहाँ तक जाएंगे? 3 तक जाएंगे। और 3 के बाद जाने के बाद वहाँ से हम तुरंत ही वापस लौट कर आते हैं। तो 111 का मल्टीप्लाई 111 हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1 2 3 2 1 हमारा आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे करना क्या है मुझे? 222 का करना है। अब 222 के कैसे करेंगे? तो हमारा 111 का तो आ गया, 1 2 3 2 1। देखिए, तो यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से हम उठाएंगे इस, यहाँ से 2 को, और यहाँ से उठाएंगे हम इस 2 को, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरा? 4। तो 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 की 2, कैरी 1, 4 दूनी 8 9 4। ये हमारा इस प्रश्न का क्या होगा मेरे भाई? इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, जब भी आपको बेस वाले प्रश्न दिखें तो आपको इस माध्यम से करना है। और 111 की ट्रिक को आप पिछली वीडियो में जाइए, वहाँ पे मैंने विस्तार से इन चीज़ों को बताया है, और वो देखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे 66 का मल्टीप्लाई 66 में करना होगा, तो कैसे करेंगे? इसका बेस क्या है? इसका बेस क्या है? बेस इसका 11 है, इसका बेस भी 11 है। और 11 11 का मल्टीप्लाई कितना होता है मेरे भाई? 1 2 1। अच्छा, यहाँ से उठाइए इस 6 को, यहाँ से उठाइए इस 6 को, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 36। 36 बन जा, 36 की 6 कैरी 3, 72, 72 3 75, कैरी 7 और 36, और 7 कितना होता है मेरे भाई? 43। यह हमारे प्रश्न का आंसर होगा। अगर आप उस तरीके से करेंगे तो काफ़ी आपको समय लग सकता है, लेकिन इस माध्यम से आपको बिल्कुल भी समय लगने वाला नहीं है। देखिए, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 96। 96 का हमें स्क्वायर करना है, वो भी मात्र सेकंडों में। तो इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, 96 क्या है मेरे भाई? 96 है 100 के पास, 100 से कम है। जो कितना कम है? 4 कम है। तो मेरी बात समझिए आप। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 100 माइनस 4, इसको हम 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। अच्छा, इस 100 से कम है, 100 से कितना कम है? 4 कम है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 16। कितना होता है? 16। और लास्ट में हम सिर्फ 2 अंकों को लिखेंगे, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 16। अच्छा, अब 100 से कितना कम है ये? 100 से कितना कम है? 100 से 4 कम है। तो क्या करेंगे? 96, यहाँ पे 96 लिखा है, इसमें से हम 4 कम कर देंगे। इसमें से क्या करेंगे मेरे भाई? यहाँ पे हम 4 कम कर देंगे तो हमारा कितना आएगा? 92, 92। और इस 92 को कहाँ लिखेंगे हम? यहाँ पे। और हमारा यह आंसर आके रेडी हो जाएगा। 96 का जो हमारा स्कोर रहेगा वो 9216 रहने वाला है। देखिए यहाँ पे और भी प्रश्न है। देखिए, स्क्वायर के और प्रश्न को हम समझने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 98, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है?
98 लिखा हुआ है, 98 का मुझे स्क्वायर करना है। 98 क्या है, 100 से कितना कम है, 100 से 2 कम है। 2 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 4। तो 4 हमेशा में दो संख्याओं के अंदर लिखना है। तो दो संख्या में 4 तो आएगा नहीं, तो 0 हमें उसको लगाना पड़ेगा। तो 0 और 4 लिख देंगे। और 100 से कितना कम है, 100 से 2 कम है, तो 98 में से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 96। ऐसे करेंगे हम 96 का, तो 96 कितना आएगा, 100 से कितना कम है, 4 कम है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। और उस 4 को किस में से घटाएंगे, 96 में से, तो कितना आएगा मेरा 92। यहाँ पे लिखेंगे 93। 93 का स्क्वायर, 100 से कितना कम है, 7 कम है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 7 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 86। इस तरीके से करना है। जब भी 100 से कम संख्या दिखे तो हमें उसको इस तरीके से करना होगा। और 100 से ऊपर की वर्क करना तो आपको आता होगा, जो मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया है। नहीं देखी है तो वहां पर जाइए और उन वीडियोस को जरूर देखना। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। फाइंड द क्यूब ऑफ 23। 23 का हमें क्यूब निकालना है। अब 23 का क्यूब कैसे निकालेंगे, कि हम इस तरीके से करेंगे कि 23 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई फिर 23, इस तरीके से करेंगे? नहीं, इस तरीके से नहीं करना है। बहुत ही आसान तरीका है, एक बार इसको समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो 2 को हम क्या मानेंगे मेरे भाई, ए। क्या मानते हैं, ए। और 3 को क्या मानते हैं हम, बी। क्या मानते हैं, बी। इसके लिए एक फॉर्मूला काम करता है, ए का क्यूब और यहाँ पे बी का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे स्लैश करेंगे और बीच में क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर बी, और यहाँ पे करेंगे ए बी का स्क्वायर, और नीचे करेंगे इसका दुगना और इसको भी करेंगे इसका दुगना। तो हमारा आंसर आके रेडी हो जाएगा। देखिए, यह फॉर्मूला है, इसके माध्यम से अब हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक का क्यूब मतलब 2 का क्यूब कितना होता है, कितना होता है 8। कितना होता है 8। और 3 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 27। ये चीज तो आपको मालूम होगी। अच्छा, अब बीच में आइए। बीच में मुझे क्या करना है, ए का स्क्वायर करके बी से मल्टीप्लाई करना है। तो ए का स्क्वायर कितना होगा मेरा, ए का मतलब 2। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। और 4 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, बी यानी 3 में। तो 4 दिया कितना हो गया मेरा, 12। कितना हो गया, 12। दूसरा स्टेप क्या है, ए बी का स्क्वायर। ए कितना हमारा 2, बी यानी 3। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो कितना होगा, 18। कितना हो गया मेरे भाई, 18। अब मुझे बस एक स्टेप और अपनाना है और मेरा आंसर मेरे सामने आएगा। 12 का दोगुना होता है 24 और 18 का दुगना होता है मेरा 36। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हमारा 23 का क्यूब आके रेडी हो जाएगा। हमेशा हमें लास्ट संख्या लेनी होती है, जैसे कि यहाँ पे 27 लिखा हुआ है तो 27 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 लिखेंगे और 2 इसमें आ जाएगा जुड़ के। जैसे कि यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 8 से 14, 14 की 4 कैरी 1, 4 और 5, 5 यानी इसको मिला के मैंने कितना कर दिया, 54। और कैरी का 2 बचा हुआ है तो 54 और 2 कितना होता है, 56। 56 की कितना आएगा, 6। कैरी कितना बचेगा मेरे पास, 5। इसको जोड़िए, 12 और 24 कितना होता है, 36। 36 और कैरी के बच गया मेरा 5। 36 और 5 कितना होता है, 41। 41 का कितना आ गया, 1। कैरी कितना आ गया मेरा, 4। और इस 4 को हम इस 8 में ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 और 4 कितना हो गया मेरे भाई, 12। तो मेरा 23 का जो क्यू निकल के आया वो कितना आया, 12167, यानी कि 12,167 हमारे 23 का क्यू निकल के हमारे सामने आ गया। एक बार और समझेंगे इसको, है ना। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसको मान लेंगे ए, इस संख्या को मान लेंगे बी। ठीक है, ए का पहले करेंगे क्यू। ए का क्यू कितना होता है, 2 का, ए का मतलब 2, 2 का क्यू कितना होता है 8। और बी, बी मतलब 3, 3 का क्यू कितना होता है 27। ये मैंने कर लिया। दूसरा स्टेप मेरे पास ए है कि इस ए का स्क्वायर करके बी में मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो हमारा कितना आ गया, 12। और दूसरा स्टेप हमारा ये रहता है कि बी का स्क्वायर करके ए में मल्टीप्लाई कर दो। तो बी यानी 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में कितना आ गया, 18। अब जो बीच की संख्या बची है ना, इनको हमें दुगना करना होता है। तो इन दोनों को हम दुगना कर देंगे। तो दुगना करने के बाद जो भी मेरा आंसर आएगा उसमें से हम लास्ट संख्या को यहाँ पे लिखते हैं और बकाया जो संख्या बचती है उनको हम आगे की संख्याओं में कैरी कर देते हैं, यानी हासिल चढ़ा देते हैं और हासिल के चलते चलते हमारा आंसर आ जाता है हमारे सामने। चलिए,
आगे बढ़ते हैं, इसका भी हम करके देखेंगे, शॉर्ट तरीके से करेंगे, अब पूरी डिटेल नहीं बतानी है, अब शॉर्ट तरीके से करेंगे। 3 का क्यू कितना होता है 27, 2 का क्यू कितना होता है मेरे भाई 8, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 दूनी कितना हो गया 18, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 तिया कितना हो गया 12, यहाँ पे करेंगे 36, यहाँ पे करेंगे कितना 24, और इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। 8 का 8 लिखेंगे, लास्ट संख्या है, 4 और 2 कितना हो गया 6, और बचा कितना 3, 3 को इस अगली वाली संख्या में कैरी करके आएंगे, तो यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, 8 और 6 14, और हासिल आई 1, 4 और 1 5, 5 7 54 हो गया जुड़ के, और कैरी का 3, 54 प्लस 3 कितना हो गया मेरा 57, 57 की हो गया 7, 7 यहाँ पे हो गया, और 5 इसमें हम ऐड कर देंगे, तो 27 और 5 कितना हो गया मेरा 32, कितना हो गया मेरा 32, तो आंसर क्या निकल के आया 32,768, यह हमारे इस प्रश्न का आंसर निकल के आया। जितना समय इससे पहले प्रश्न में लगा था उतना समय 32 का क्यू निकालने में नहीं लगा है। ऐसे ही जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और बहुत ही आसान तरीके से इन प्रश्नों को आप बना पाएंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, फाइंड एक्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू। देखिए इस चीज को भी बहुत समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको इस चीज का नॉलेज नहीं है तो आप पूरी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद आप आंसर निकाल के आ पाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं करना है आपको, है ना। अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा है तो अप्रोक्सीमेट ही हम आंसर निकालेंगे। क्या करेंगे अप्रोक्सीमेट का आंसर निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या यह संख्या 50 से कम है, जो 16 लिखा हुआ है 50 से कम है। जब भी कोई संख्या 50 से कम होती है तो उस संख्या को हम वही संख्या मानते हैं, और जब भी कोई संख्या 50 से ज्यादा होती है तो उस संख्या से अगली वाली बड़ी संख्या को हम वहां पे मानते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेट मान यह लगता है कि अगली संख्या आने वाली है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 24.89, तो हम इसको क्या मान सकते हैं अप्रोक्सीमेट 25, क्योंकि लगभग 25 तक पहुंचने वाली है। लेकिन यहाँ पे अगर लिखा है 24.14, तो यार इसको क्या माने, क्योंकि ये संख्या लगभग 23 के आसपास ही है, तो इसको तो हम 24 कह नहीं पाएंगे क्योंकि ये 23 के आसपास ही संख्या है। ठीक, इस तरीके से करना होता है। तो यहाँ पे 16 लिखा हुआ है तो ए है अपना 21, लेकिन ये जो 78 लिखा हुआ है जो कि लगभग अगली संख्या के पास जाने वाला है, तो इसको करेंगे हम 22। ठीक है, अब इसका आपस में कर लेंगे क्या मल्टीप्लाई, तो कर लेंगे यहाँ पे 21 दूना 42 की 2, कैरी की 4, 21 दूना 42, 42 और 4 कितना होता है मेरे भाई 40। तो हमारा किस प्रकार के आंसर आ गया 21 दूनी 42 की 2, कैरी 4 आ गई, 21 दूनी 42 और 2 40, हमारा आंसर हमारे सामने आ गया। चलिए इसको भी करेंगे फास्ट, वो भी फास्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा होगा 13, लगभग उसकी संख्या के पास में है, तो 49 का 49 कर देंगे, और इसको देखेंगे 48.89, तो यह संख्या किसके आसपास आने वाली है 49, तो यहाँ पे 49 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 49 का मल्टीप्लाई 49 में करना है, लगभग 49 का स्क्वायर ही है, तो 49 का स्क्वायर तो निकालना आपको आता ही होगा, 49 का स्क्वायर निकालना तो आपको आता ही होगा। 49 किसका बेस है 50 का, 50 का बेस है, तो 50 से 1 कम, यानी 50 से कितना कम है 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो सबसे पहले लिखेंगे 01, और 50 का बेस है तो 25 में से क्या करेंगे 1 कम करेंगे, तो 25 में से 1 कम होगा, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 49 का स्क्वायर निकल के क्या आ गया 2401। ठीक है, यह चीज आपको आनी चाहिए। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोर्ड मास का सवाल है, इसको भी हम करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डायरेक्ट ही करेंगे, कोई समस्या नहीं, डायरेक्ट ही करेंगे इसको। देखिए बोर्ड मास की एक चीज आप समझिए, बोर्ड मास में क्या होता है, पहले वी होता है, वी माना होता है बैरोकुलम यानी बार, वी माना होता है बार, ठीक है, और यहाँ पे बी होता है, इसका मतलब होता है ब्रैकेट, उसके बाद होता है ओ, ओ का मतलब ऑफ, ऑफ मतलब का की के, उसके बाद होता है डी डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। देखिए बैरोकुलम, बैरोकुलम का मतलब है बार तो है नहीं, ठीक है, बैरोकुलम बार तो है यहाँ पे है नहीं, और बी से मतलब ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट आपको दिख नहीं रहे हैं तो उसको सॉल्व भी नहीं करेंगे। ओ मतलब ऑफ, ऑफ माने का की के, तो यहाँ पे का की के दिख रहा है, यहाँ पे का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 25 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इसका सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 का में मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा कितना आ गया 50, और यहाँ डिवाइड 4500, ठीक है, इसके बाद कितना आ गया 560476, यह चीज हमारे सामने आ गई। अब इसका हम डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि पहले डिवाइड करना होता है, उसके मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट गया, और 5 से काटेंगे, 5 ने 45, मेरा कितना आ गया 90 प्लस 560
-476। इसको ऐड कर लेंगे, जीरो का यहाँ पे जीरो आ गया और 9 और 6 15, ये 5 कैरी 1 650 -476। अच्छा अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसको माइनस कर देंगे तो माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, आपको यहाँ पे क्या करना है, एक शॉर्ट ट्रिक को अपनाना है। वो शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी मैं आपको बता देता हूँ। 476 लगभग किसके पास में है, 500 के पास में। किसके पास में, 500 के पास में है। 476 से 500 कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है मेरे भाई, 24, लगभग 24 ज्यादा है। ठीक है, और 500 से 650 कितना ज्यादा है, 150 ज्यादा है। तो जब यह 476 से 24 ज्यादा है और 500 से 650 150 ज्यादा है, तो इन दोनों को हम आपस में ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। तो कितना आएगा, 471। आप इसको सब्ट्रैक्ट करके भी देख लो, आपका आंसर 174 आएगा। 10 में से 6 गया 4 बचेगा, कैरी आ जाएगा नीचे 8 पे, 15 में से 8 7 बचेगा, कैरी आ जाएगा 4 पे, 5 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, यह शॉर्ट ट्रिक होती है, आपको वहां पे सब्ट्रैक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट कीजिए और आंसर आपके सामने आएगा। ये बहुत ही पेचीदा सवाल है, इस सवाल को करने में काफी व्यक्ति फंसते हैं, सोचते हैं पहले इसको डिवाइड कर दो, फिर जो आएगा उससे इसको डिवाइड कर दो, फिर जो आएगा उससे इससे डिवाइड कर दो। ऐसा नहीं करना होता है, बहुत अच्छी ट्रिक है। एक चीज को समझिए, देखिए क्या होता है कि जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे 25 डिवाइड बाई 5, तो हम क्या करते हैं, और ऐसा लिखा रहता है 25 डिवाइड बाई 5, तो इन दोनों का मतलब क्या है, 5 का मैंने डिवाइड किया 25 में। ठीक है, और इसका मतलब भी क्या है, 5 का मैंने डिवाइड किया 25 में। इन दोनों का मतलब तो सेम ही है, इन डिवाइड तो हमें करना ही है। ठीक है, और एक चीज और समझिए, 25 मल्टीप्लाई 1/5, इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब भी ये है कि 5 का उसका डिवाइड हो रहा है 25 में। ठीक है, इसका मतलब भी यही होता है। तो यहाँ पर भी हम सेम वही प्रक्रिया अपनाएंगे, जहां भी आपको डिवाइड का चिन्ह दिखे वहां आपको मल्टीप्लाई का चिन्ह में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह है, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे तो संख्या पलट जाएंगी। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, हर संख्या के नीचे ऑटोमेटिक 1 तो रहता ही है, जो अदृश्य चीज है, सारी संख्या के नीचे 1 तो रहता ही है, ये तो हमें मालूम ही होगा। कोई भी संख्या है उसके नीचे 1 तो रहना ही रहना है। ठीक है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे का 1 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। इस पे आइए, मल्टीप्लाई नीचे का ऊपर पहुंच जाएगा, तो सब में हम क्या करेंगे मेरे भाई, सब में हम ऐसा ही करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया मेरा 2 से हमारा 2 कट गया, तो नीचे कितना बचा, 1/2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1/16। इस प्रश्न का क्या होगा मेरे भाई, इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है, एक बार इसको समझ लेंगे आप। जब भी कहीं पर भी डिवाइड का आप क्वेश्चन दिखे तो वहां पर आपको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है और जो संख्या है उसको बस पलट देना है। पलटने के बाद आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। इसको हम करते हैं सक्सेसिव मेथड के माध्यम से। किसके मेथड के माध्यम से, सक्सेसिव मेथड के माध्यम से। वह मेथड क्या होता है, वह मेथड ये होता है कि सबसे पहले x प्लस वाई प्लस x मल्टीप्लाई वाई डिवाइडेड बाई 100, इस फॉर्मूला के माध्यम से इन प्रश्नों को करना बहुत ही आसान होता है। जब भी किसी एरिया में लेंथ की कमी हो रही है, ब्रेथ की वृद्धि हो रही है, या दोनों में वृद्धि हो रही है, या दोनों में कमी हो रही है, तो इन प्रश्नों इस फॉर्मूला के माध्यम से हम इस प्रश्न को करते हैं। देखिए, x का मतलब होता है लेंथ, y का मतलब होता है ब्रेथ। देखिए x कितना है 20, कितना है 20, अब ब्रेथ कितना है माइनस का 12। ठीक है, प्लस करेंगे यहाँ पे, ये अपना x है 20 मल्टीप्लाई, और y कितना है 12। ठीक है, नीचे करेंगे अपन, यहाँ पे इसको लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और इसको करेंगे ना, चलिए थोड़ा देखिए यहाँ पे, 20 में से 12 के कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, प्लस प्लस लिखा हुआ है, प्लस और माइनस कितना होता है, माइनस होता है। 20 का मल्टीप्लाई 12 हम करेंगे कितना आएगा, 240। नीचे लिखा हुआ है हमारा 100।
ठीक है, एक जीरो से एक जीरो किया, एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, तो कुल मिला के हमारा जो आंसर आने वाला है वो कितना आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा 6.4। एरिया में जो भी कमी हुई है, वृद्धि हुई है, वो सॉरी वृद्धि हुई है, क्योंकि प्लस में आंसर आया तो इसका मतलब वृद्धि होगी, और माइनस में आंसर आता तो इसका मतलब कमी होती। तो हमारा आंसर कितना है 6.4, तो हमारे एरिया में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, 13/18 कितना आया है, 13/18 प्लस 7/9। अब इसको कैसे करेंगे, क्या इसमें पूरा का एलसीएम लेंगे 9 का 18 का, उस तरीके से करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं करना होता है आपको। एक चीज़ आप समझिए, यहाँ पे क्या समझना है आपको, यहाँ पे एक चीज़ समझना है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जब भी किसी भी फ्रैक्शन में आपको कोई बड़ी संख्या दिखे और उसका ही कोई पहाड़ा है, टेबल है जो बगल वाली भिन्न में लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, दोनों को हम सेम कर लेंगे। क्या करेंगे, सेम कर लेंगे। तो यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 18 बनाएंगे। तो उसके लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो 2 का ऊपर भी करना पड़ेगा। तो हमारा कितना आ जाएगा, 13/18 प्लस 14/18। अब हम कर लेंगे आराम से, हमारा आंसर हमारे सामने हो जाएगा। 18 का 18, 13 प्लस 14, ये हमारा कितना हो गया, 27 बटा ये कितना हो गया मेरा, 18। 27/18 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप एक चीज समझिए, जब भी आपको फ्रैक्शन में कोई संख्या दिखे कि हाँ इसकी ये टेबल है, तो डायरेक्ट ही आप उसका मल्टीप्लाई कर दो, उसके पास ले आओ, आपको फालतू का दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, नहीं आपको कुछ कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि इस प्रश्न में आप देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 11/12 प्लस 17/15। देखिए, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कौन संख्या ली जाती है, हमेशा बड़ी संख्या का मल्टीपल होती है। बड़ी संख्या यहाँ पे 15 है, तो 15 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि वो 15 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए। तो 15 दूनी 30, 12 से नहीं कटेगा, 15 30 45, 15 चौका 60, 60 कटेगा 12 से। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका एलसीएम हो जाएगा 60। तो 12 पंचे 60, 11 5 कितना हो जाएगा, 55, और 15 चौके 60, और 17 चौके कितना होगा, 68। इसको हम ऐड कर लेंगे, 8 5 13 की 3, कैरी 1, 6 5 11 1 12, 123/60। यह हमारे इस प्रश्न का क्या होगा, यह हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, आपको ऐसे करना है। इस छोटी छोटी ट्रिकें हैं, इनके माध्यम से आप इन प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 11.11% ऑफ 7290। ठीक है, इसको कैसे करना है, देखिए एक चीज को हमेशा आप याद रखना कि 11.11%, ठीक है, इस संख्या को जब हम फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इस संख्या को, जब भी सेम संख्या हो तो सेम संख्या को हम अंश पे लिखते हैं। क्या करते हैं, अंश में लिखते हैं। और सेम संख्या रिपीटिशन हो रही है तो बटे में क्या करते हैं, बटे में हम 9 को लिखते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना। जैसे कि यहाँ पे 22.22% आ जाए तो हम क्या करेंगे, 2/9 यानी 2/9 लिखेंगे। या फिर यहाँ पे 33.33 आ जाए, 33.33% आ जाए तो वहाँ पे क्या करेंगे, 3/9 करेंगे। हमेशा ऊपर लिखते हैं अपन वही संख्या जो रिपीटेशन हो रही है और नीचे लिखते हैं 9। ठीक है, तो 1/9 हमारा आ गया। ठीक है, ऑफ की जगह लगाएंगे मल्टीपल और यहाँ लिखेंगे 7290। 9 से यहाँ पे काटेंगे, 9 8 72, 9 एकम 9 और 0, हमारा आंसर क्या होगा, 810 हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस अप्रोच के साथ इन प्रश्नों को करना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 111.11%। अब इसको कैसे करेंगे, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। अब इस पे हम बेस का काम करेंगे। बेस कितना रहेगा यहाँ पे, 111, मतलब 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 11.11% ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 100 प्लस 11.11%। ठीक है, 100 का मतलब होता है 1, ठीक है, प्लस, और 11.11% का मतलब मैंने यही बताया था कि सेम संख्या हो तो ऊपर लिखते हैं 1 और नीचे लिखते हैं 9। तो इसका आप कर लेंगे फ्रैक्शन, तो हमारा कितना आ जाएगा ऊपर, 9 एकम 9, 10, 10 बटा कितना आएगा, 9। कितना आएगा मेरे भाई, 10/9। इसका मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 81 90 में, कर दो मल्टीप्लाई, 9 से कट गया, 9 ने 81, 9 एकम 9, 0। हमारा आंसर क्या रहेगा, 910 और 10 ये आ गया, तो 9100 मेरा आंसर रहने वाला है। ठीक है, ये चीज आपको समझ आई होगी। बेस के आधार पर इन प्रश्नों को हम करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, फाइंड 62.5% ऑफ
160, ठीक है। 160 का 62% क्या होगा? देखिए, एक चीज आपको मालूम होगी कि 12.5% यानी 12.5 जो परसेंट है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपको पता होगा, 1/8 होती है। इसको दोगुना कर दो तो 25%। 25% की वैल्यू क्या होती है? 2/8। 2 से कट गया मतलब 1/4 होती है, ठीक है। ऐसे ही इसको दोगुना करेंगे, इसको 12 को 3 गुना करेंगे तो 37.5% होती है, जो कि 3 बटा कितनी होती है? 3/8 होती है, ठीक है। इस तरीके से करना होता है ना। चलिए समझने का प्रयास करेंगे। तो 12 तिया हो गए 37, 12 तिया 36, 3/8 हो गई, 12 पंच 60, तो 5/8। तो 62.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 5/8 होगी। और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 160, यहाँ पे इसको काट देंगे तो 8 से कटेगा 8 दूनी 16, कुल मिला के हमारा 20 पंचे 100, आंसर आ जाएगा मेरा 100। ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। मतलब आपको कुल मिला के कुछ नहीं करना है, बस फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है तो इस प्रश्न का आंसर आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड दिस मल्टीप्लाई। यह प्रश्न काफी जरूरी है आपके लिए। अभी आप इस आपकी माइंडसेट रहा होगा कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 6 का करेंगे, उसके बाद 1 का करेंगे, जो भी आएगा मेरा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इसकी बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और मेरे भाई इसका और आने वाले क्वेश्चन इसका, इन दोनों को आप स्क्रीनशॉट लीजिए और सोचिए कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है, जिसके माध्यम से सर ने हमें बताया होगा। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपके दोस्तों के पास ही पहुंचे और आप इन वीडियो का फायदा ले सकें, जिससे आपकी मैथ की कैलकुलेशन मेरे भाई कुछ समय के बाद बहुत ही अच्छी होने वाली है। जो लोग अभी मैथ्स का एग्जाम देने वाले या तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों से आपकी कैलकुलेशन काफ़ी बेहतर होने वाली है। वो बच्चे सोचेंगे कि मुझे बेसिक तरीके से कैलकुलेशन करनी होगी, लेकिन आपने कैलकुलेशन की सीरीज देखी है, धुरंधर सीरीज देखी है, जिसके माध्यम से आपकी कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी होगी और काफ़ी लोगों से आप आगे निकल चुके होंगे, है ना मेरे भाई। तो इस सीरीज को आप रेगुलर देखिए, समझिए, प्रयास कीजिए कि किन अप्रोच के साथ हमें किन प्रश्नों को करना है। हर प्रकार के प्रश्न, अर्थमेटिक हो या एडवांस, हर प्रकार के प्रश्नों को इस सीरीज के माध्यम से आपको सॉल्व कराया जाएगा, जिसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज है आपके मैथ्स में, और मैथ्स के क्वेश्चनों को आप चुटकियों में, पल भर में सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे भाई आपसे यही उम्मीद होगी कि आप इन वीडियोस को देखिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और इन चीज़ों को, इन अप्रोच को आप अपनाइए और अपने क्वेश्चनों में इसको सेट करके देखिए कि हाँ मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।